वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग में डायरेक्शन बेस्ड पजल के बारे में। यहाँ पर कुछ कार को आपको डायरेक्शन दिया है और उनको आपको एक अरेंज करना है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में पूछा चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये अजीत कुमार ने ईमेल करके ये क्वेश्चन हमें भेजा है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करनी है एग्जाम्स में। तो अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले वीडियो हमारे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकॉन पर प्रेस भी कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग नोट करके फिर अपना डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि देयर आर 6 कार्स, 6 कार हैं जिनका नाम है ABCDEF और इनको एक रो में पार्क किया गया है और सबकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की ओर है। ओके, तो नॉर्थ की ओर डायरेक्शन का मतलब है, डायरेक्शन चार्ट आपको पता होगा कि ये वाली जो पोजीशन होती है ये आपकी नॉर्थ होती है और ये वाली होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट और ये पोजीशन होती है आपकी साउथ। तो जितनी भी कार हैं उन सब की पोजीशन क्या है, वो आपकी सारी की सारी नॉर्थ के साइड में है। ओके, तो डायरेक्शन चार्ट भी आप यहाँ पर नोट करते चलें। फिर लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार आर सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब कि दो कारों के बीच की जो दूरी होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी। मतलब कि कोई भी कार अगर यहाँ पर है, सपोज करा कार A यहाँ पर है और कार B यहाँ पर है, तो इनके बीच में जो दूरी होगी वो मल्टीपल होगी 3 की। जैसे कि यहाँ पर हो सकती है 9 हो सकती है या फिर 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, 3 हो सकती है, ओके 33 हो सकती है, 30 हो सकती है, 36 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब कि 3 से डिविजिबल तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ही कह रहा है कि जो डिस्टेंस होगी कारों के बीच में वो 3 के मल्टीपल में होगी। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड कार के बीच में 3 और फर्स्ट और थर्ड कार के बीच में 6 और ये देखो 9, तो ये तीनों आपके मल्टीपल हैं। फिर जो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन है, फर्स्ट कंडीशन है, इसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 33 मीटर। मतलब अब आपको ओरिजिनल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और A और B के बीच में 33 मीटर की दूरी है। तो इसको हम नोट यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम A को लिख लेते हैं और यहाँ पर हम B को लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में 33 मीटर की दूरी यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, फिर लिखा है कार A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कार B, मतलब B के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर आपका कार A जो आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने पहले A को लिखेंगे फिर हम B को यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड कंडीशन की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द कार E एंड F इज 99, मतलब कि E और F के बीच में कितनी पोजीशन है, ये है आपकी 99 डिस्टेंस। तो मुझे नहीं पता है कि E जो है वो F के लेफ्ट में आएगा या E के राइट में ये आएगा। ओके, तो मैं अभी इतना लिख लेता हूँ कि E और F ये दो कार हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 99 मीटर है। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। फिर लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन E एंड D इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि E और D के बीच में जो भी डिस्टेंस आएगी वो ऐसी वैल्यू आएगी जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो सकेगी, मतलब 2 का मल्टीपल होगी। तो मतलब कि कोई इवन नंबर आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में हम नोट कर लेते हैं कि जहाँ कहीं पर कार E आएगी और D आएगी, इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आपकी इवन नंबर होगी। मतलब कि 33 तो नहीं होगा ना, वो 99 होगा, वो क्या होगा, जैसे कि 24 है, ठीक है, या फिर 30 है या 36 है, इस तरह से जो भी इवन नंबर यहाँ पर आएगा। ओके, फिर लिखा है ये वाला पॉइंट हो गया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड, इसमें लिखा है द कार B इज 75 मीटर अवे फ्रॉम कार C। तो मतलब ये कहा गया है कि कार B और कार C इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 75 मीटर का है। तो देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये है। क्वेश्चन को कभी भी जब कभी भी आप बनाएं तो सबसे पहले आपको कंफर्म पता है कि A और B के बीच में 33 डिस्टेंस है। तो मुझे ये पता है कि A आपका ये वाली कार है और जो B कार है वो आपकी ये वाली कार है, तो इनके बीच में 33 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर हो गई। अब ये मुझे पता है कि अगर मैं एक कार यहाँ पर आगे दोनों साइड में बना लेता हूँ, जैसे इधर मैंने एक कार बनाई तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगर मैं इधर मूव करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों कार के बीच में 30 की डिस्टेंस आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो 39, 42 तक जाएगा और इधर पीछे जाओगे तो आपका 27 और 24 तक आपका इस फॉर्मेट में दोस्तों जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि B और C के बीच में 75 की डिस्टेंस है। तो मुझे ये पता है कि अभी अगर मैं 75 कैसे बनाऊंगा, ओके, ये आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई और एडिशन के नाम पर आना चाहिए दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि कोई कार एक यहाँ पर कार और है, एज्यूम कर लो आप, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 39 हो
जाएगी। अब ये मुझे पता है कि बी और सी के बीच में, तो बी की कंफर्म पोजीशन पता है, तो या तो सी यहाँ कहीं पर आएगा या फिर सी यहाँ पर आएगा या फिर सी यहाँ पर आएगा, तो 75 एडिशन आना चाहिए। तो बी अगर यहाँ पर है तो अगर मैं सी को यहाँ पर रख दूँ तो 30 + 33 ये कितना हो जाएगा 63। अगर बी यहाँ पर है और सी को मैं अगर यहाँ पर रख दूँ तो इन दोनों के बीच में कितना है 39 + 36, ये आपका 75 आ जाएगा। मतलब कि ये वाली तो कंडीशन देखो क्वेश्चन बनाने के साथ में आपकी बन जाती है। ओके, तो अभी देखो हमने यहाँ पर कितनी कारों को होल्ड कर दिया है, 1 2 3 4, 4 हमारे कंफर्म प्लेस हैं। हो सकता है कि एक इधर आए, हो सकता है कि दोनों इधर कार आ जाएं या फिर दोनों आपकी कारें इधर आ जाएं। तो अभी 4 कारें आपकी यहाँ पर प्लेस हो चुकी है। ओके, अब ये वाली पॉइंट इसको हम एक बार और कंफर्म करते हैं। इसमें लिखा है कार डी जो है ये किसी एक पोजीशन पर है टू द लेफ्ट ऑफ कार सी। ओके, मतलब कि कहीं पर जो आपकी कार सी होगी, ओके, उसके लेफ्ट पोजीशन पर, सी के लेफ्ट पोजीशन पर कहीं पर कार डी आएगी, लेकिन वो इमीडिएट लेफ्ट में तो नहीं आएगी, मतलब कि यहाँ पर तुरंत बाद तो नहीं आएगी। तो देखो सी के तुरंत बाद में यहाँ पर कार डी आ सकती है, बिल्कुल नहीं आएगी। वो या तो इस पोजीशन पर आएगी या फिर एक और पोजीशन इधर आ सकती है। तो हम एक बार क्या मानते हैं कि डी को हम यहाँ पर दोस्तों रख देते हैं। ओके, अब एक बार हम क्या करते हैं कि इसी सेम क्वेश्चन में इस वाली चीज़ों को फिर से एक बार बना लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि ए को यहाँ पर बना लिया, ओके, बी हमारा यहाँ पर है और एक ये गैप था, एक यहाँ पर सी आया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में 33, ये कितनी है 36 और ये है आपका 39। अब अगर आप यहाँ पर ये देखते हो, ये इन दोनों के बीच में ये कितना है 30, और अगर मैंने ये देखा कि सी के लेफ्ट में कहीं पर आएगा लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में डी नहीं आएगा, तो एक बार मैंने डी यहाँ पर रख दिया। एक बार मैं क्या करता हूँ, ए के बाद में हो सकता है यहाँ पर कोई एक गैप हो और यहाँ पर आपका डी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी दोस्तों हो सकती है। तो देखो यहाँ पर 3 और 3 6 चीज़ें मैंने यहाँ पर रखा दी हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हमने 5 लोगों को रखा है। तो हो सकता है कि 1% डी के इस साइड में आ जाए या फिर 1% सी के इस साइड में जो कार है वो यहाँ पर आ जाए। ओके, अब आगे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करूँ तो इसमें रेफरेंस आपका एफ का दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों को हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं। तो ए और बी वाली बात हो गई, तो इसको आप काट दो। क्या हुआ है कि सी के लेफ्ट में कहीं पर डी बैठा है, उसको मैंने अरेंज कर दिया है। बी और सी के बीच में 75 है, इसको भी मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन कहता है कि ई और एफ के बीच में 99 जो है वो डिस्टेंस होनी चाहिए। अब देखो 99 डिस्टेंस कब होगी, जब मैं 30 + 33 + 36 को ऐड करूंगा तभी तो आपका 99 आएगा। तो देखो 30 और 30 60 और 30 90 और 6 और 3 9 99। तो मतलब ये मुझे श्योर हो चुका है कि ई और एफ या तो ई यहाँ पर आएगा या फिर एफ यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, या तो एफ यहाँ पर आएगा या तो ई आपका यहाँ पर आएगा। एक बार क्या हो सकता है कि आपका ई यहाँ पर आ जाए या फिर आपका एफ यहाँ पर आ जाए। ओके, ये हो सकता है, तभी तो इनके बीच में 99 आपका बन पाएगा। अब अगर मैं ऊपर दोस्तों बात करूँ, एक पोजीशन अगर मैं इधर बना लेता हूँ, सपोज कर लो जैसे मैंने क्या किया कि एक पोजीशन मैंने यहाँ पर बना लिया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मुझे ई और एफ के बीच में 99 बनाना है। ओके, तो आप ये देख लो कि इस वाली पोजीशन पर अगर आप इसको ई यहाँ पर रख देते हो, ओके, सपोज कर लो ई अगर आपने यहाँ पर रख दिया तो आपको एफ यहाँ पर रखना होगा। तो देखो इनको जोड़ोगे 36 + 33 + 30 + 27, तो देखो एफ और ई इन दोनों के बीच में 99 से ज़्यादा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वजह से ई तो आपका यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ओके, तो ई हमारा यहाँ पर दोस्तों नहीं आ रहा है। ओके, अब एक बार हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम इस साइड में एक बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं, तो इसको हम 42 रख देंगे। यहाँ पर हम ई को बना लेते हैं, सपोज कर लो। ओके, ई को हमने यहाँ पर बना लिया और एफ को हमने इस पोजीशन पे रख दिया। एक क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ई और डी के बीच में जो गैप है वो आपका इवन होना चाहिए। तो अगर ई ये है और आपका डी ये है तो ई और डी के बीच में गैप तो आपका इवन आ जाएगा, क्योंकि 30 33 36 39 और 42। तो देखो 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 और यहाँ पर 0, तो गैप तो आपका इवन आ जाएगा। लेकिन ई और एफ के बीच में 99 वाली जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी नहीं बन पाएगी। मतलब ई और एफ के बीच में 99 नहीं आ पाएगा, क्योंकि एफ और ई के बीच में 39 + 42 आएगा, तो ये 99 नहीं बन पाएगा। तो मतलब ये वाला केस किसी भी तरीके से आपका नहीं बन पा रहा है। अब हमें यहाँ पर ही दोस्तों देखना होगा। तो पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब देखो ई और एफ आपको चेक करना होगा। क्वेश्चन में क्या है, ई और डी के बीच में इवन होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं किसी भी तरीके से ई को यहाँ पर रखता हूँ
तो अगर आप कहो कि आप अगर ई को यहाँ पर रखोगे तो ई और डी के बीच में इवन नहीं आएगा, ये ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ई यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, और यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, ई आ जाएगा। केवल दोस्तों इतना सा ही इस क्वेश्चन में क्लू था। आई होप अब आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज़ों को हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, और जो बची हुई कंडीशन है अब उनको यहाँ पर प्लेस करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर कहा गया है कि कार F जो है वो स्टार्ट करती है मूव करना नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ऊपर की ओर जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर वो 18 मीटर जाती है, मतलब कि यहाँ कहीं पर जाकर 18 मीटर जाकर वो यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद में वो टर्न लेती है राइट वाला, और राइट टर्न लेने के बाद में 63 मीटर मूव करती है। तो देखो अगर मैं इस पोजीशन तक लेकर आता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर इतना मूव हो जाएगा, इतना ये 33 हो जाएगा, तभी तो 30 + 33 63 हो जाएगा। मतलब वो ठीक बी के ऊपर पर यहाँ पर पहुँचेगी कार। ओके, अब यहाँ पर आपने देख लिया 63 मीटर तक ट्रेवल कर लिया, फिर लिखा है एंड देन इट गोज अनदर 7 मीटर टू इट्स राइट। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो राइट टर्न लिया जाता है, और कितना चला जाता है, 7 मीटर केवल चला जाता है, और वो इस पॉइंट पर पहुँच जाता है। ओके, फिर लिखा है इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद में स्टॉप लिया जाता है, किस पॉइंट पर, जेड पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट क्या है, जेड है। अब यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब अगली पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इसमें लिखा है कि इस पॉइंट को आप रुक जाएं, यहाँ पर लिखा है कार सी मूव्स 33 मीटर टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। मतलब कि कार सी जो है वो साउथ डायरेक्शन में 33 मीटर चलती है, तो इस पॉइंट पर पहुँच गई। फिर लिखा है कि वो एक राइट टर्न लेती है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद राइट टर्न तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। राइट टर्न लेने के बाद में 17 मीटर का मूवमेंट लिया जाता है। तो सपोज कर लो दोस्तों कि अगर मैं कहूँ कि जब इसने यहाँ पर राइट लिया, ओके, तो क्वेश्चन आपका ही कह रहा है कि कार सी मूव्स 33 मीटर टुवर्ड्स एंड देन टेक्स राइट टर्न 75 मीटर स्ट्रेट है। तो ये 75 मीटर चल रहा है, 17 मीटर नहीं है, ये 75 मीटर है। तो देखो 39 + 36 ये आपका 75 होता है, तो वो इस लोकेशन तक यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो कितनी दूरी तय की, 75 मीटर इस डायरेक्शन में। ओके, फिर लिखा है देन इट टर्न्स अगेन टू इट्स राइट। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से राइट लिया, और राइट लेने के बाद में 17 जो है वो डिस्टेंस यहाँ पर पूरी कर ली। तो इस पॉइंट पर पहुंचकर कितनी, यहाँ से यहाँ तक की 17 डिस्टेंस जो है वो पूरी कर ली। ओके, फिर कहा है कि ये एक्स पॉइंट पर हाल्ट, मतलब कि रोक दिया जाता है। तो एक्स पॉइंट पर ये रुक गया। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आपका कहा है कि एक और कार है जिसका नाम एम है, वो पार्क एट 30 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जेड। तो जेड पॉइंट के बेस्ट में, तो जेड पॉइंट अगर यहाँ पर है तो अगर मैं इसके बेस्ट की बात करूँ तो बेस्ट इसी साइड में आएगा। तो जेड पॉइंट के बेस्ट में 30 मीटर आपको यहाँ पर मूव करना है। तो देखो 30 मीटर मैंने कुछ यहाँ पर मूव करके इस पॉइंट पर मैं पहुँच गया। ओके, फिर लिखा है कि नाउ एम स्टार्ट मूविंग। अब एम यहाँ पर आ चुका है, अब एम फिर से मूव करना स्टार्ट करता है, और वो कितना चलता है, वो चलता है बेस्ट साइड में 77 मीटर। दोस्तों ध्यान रखना कि अगर ए और बी के बीच में 33 है और इसने 13 मीटर कवर कर लिया, तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 20। ओके, तो एम जो है अब इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में चलना चालू करता है, तो वो यहाँ पर आया, तो 20 यहाँ पर चल दिया। अब कितना चलना है उसको, 77 चलना है, मतलब 57 और चलना है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा, तो 30 और 27 वो कितना है, 57 है। तो देखो 30 + 27 ये हो गया 57, और 20 ये है, तो 77 हो गया। मतलब कि वो बिल्कुल इस पॉइंट पर यहाँ पर आ जाता है। ओके, इस तरह से मूव करते हुए इस पॉइंट से। ओके, यही पर आप दोस्तों ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। ओके, तो एम जो है 30 मीटर पहले जेड के बेस्ट में चलता है, फिर ये 77 और जाता है, तो यहाँ तक आया 20, और फिर 57 और चल गया, तो यहाँ पर एम पर पहुँच गया। फिर लिखा है एंड रीच्ड एट पॉइंट वाई। तो पॉइंट वाई पर एम कार आपकी आकर रुक जाती है। अब आपका ये तो पूरा क्वेश्चन बना है, तो मैं इसको पूरा का पूरा कवर यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मेट में कर देता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करें और एक एक स्टेप देखें कि मैंने आपको बताया है। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, दोस्तों इसका एक साफ सा वर्जन मैंने यहाँ पर बना दिया है, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। प्रॉपर यही चीज़ है जो अभी हमने पीछे यहाँ पर बनाई है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन जो आपका ये कहता है कि हाउ मेनी कार्स आर देयर इन बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में, तो डी ये है और एफ ये है। तो पीछे अभी आपने देखा था डी एफ ए बी ई सी,
तो डी एफ ए बी ई सी यही हमारा ऑर्डर बना था। तो डी और एफ के बीच में कोई भी कार नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें आपका कहता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड एंड पॉइंट एक्स। पॉइंट जेड और पॉइंट एक्स के बीच की आप दूरी यहाँ पर बताओ। तो देखो पॉइंट जेड तो आपका ये है और पॉइंट एक्स तो आपका ये है। अब ये मुझे पता है कि सी से इस वाले पॉइंट की दूरी कितनी है, 33 है, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 17 चला है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना और चलना है, 16 और चलना होगा। तो पहले हम पॉइंट बी तक पहुंचेंगे। अब जब आप पॉइंट बी तक पहुंच जाओगे तो बी से आप यहां तक और आपको देखना होगा। तो पहले आपने कितना चला, 16 प्लस। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि पॉइंट एफ से इसके बीच की दूरी कितनी है, ये है पूरी 18 है। ओके, तो क्योंकि ये सब आपका स्क्वायर बन जाएगा ना, तो देखो बी से जितनी दूरी यहाँ की होगी बी पॉइंट से, उतनी ही दूरी एफ की इस पॉइंट तक होगी। तो ये 18 है, तो ये भी 18 टोटल होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 7 तो यूज हो चुका है, तो बचा कितना है, ये आपका 11 बचता है। तो 11 प्लस 7 ये टोटल जो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर 11 और बचा, तो 16 प्लस 11 ये कितना हो गया, 27। इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेड और एक्स के बीच में कितनी है, ये है आपकी 27। अब आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार एम विद रिस्पेक्ट टू द कार एफ। मतलब कि आपको कार एफ को इनिशियल पोजीशन मानना है और आपको बताना है कि ई की आपकी पोजीशन यहाँ पर, एम की पोजीशन क्या आएगी एफ के रिस्पेक्ट में। तो एफ यहाँ पर है, तो m की पोजीशन आपको बतानी। देखो f अगर यहाँ पर है तो m कार फाइनली टर्मिनेट कहाँ पर होती है, इस पॉइंट पर पहुंचकर वो क्या है, टर्मिनेट हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि वो 77 पहुंचने के बाद में बाई पॉइंट पर स्टॉप हो जाती है। ओके, अब देखो f को मैंने यहाँ पर ये मान लिया है। ओके, इस साइड में क्या है, यहाँ कहीं पर d है आपका, और d के जस्ट ऊपर पे क्या है, ये आपका m है, m कार है। तो इन दोनों को यहाँ मिला दो, इसको यहाँ पर मिला दो, कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनेगा। अगर मैं दोस्तों f से d तक की बात करूँ तो f से d तक आपका कितना है, ये आपका 27 डिस्टेंस है। और अगर आपको इस d से इस वाले की बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अभी मैंने निकाला था कि ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 18, जिसमें से 7 ये यूज़ हो चुका है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11। तो ये भी 11 होगी क्योंकि सब पैरेलल हैं। तो ये वाली चीज़ कितनी आ गई, 11 आ गई। अब आपको m से लेकर f तक निकालना है, तो आप क्या करें, ये आपका एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो एम एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ एम एफ की, क्योंकि मुझे f से m तक की डिस्टेंस यहाँ पर ये पता करना है कि किस पोजीशन में है, तो पोजीशन तो मुझे पता चल जाएगी। देखो अगर मैं डायग्राम की यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है आपका। ओके, तो अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं m आपका यहाँ कहीं पर लाई कर रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन तो अभी तक हमारा ये वाला होगा या फिर नॉन ऑफ दीज वाला होगा। ओके, इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि पोजीशन आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट आपकी बनेगी। ओके, क्योंकि ये आपका कहीं यहाँ पर एम लाई कर रहा है और ये आपका बेस्ट। और देखो अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सी इस पॉइंट को सेंटर मानूंगा और एक लाइन इधर खींचूंगा, एक लाइन मैं ऊपर के लिए खींचूंगा, तो इस पॉइंट से अगर आप इस वाली चीज़ को देखोगे तो यहीं कहीं पर एम है। तो ये मुझे पता है कि अगर ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आएगा तो नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। ओके, तो अब डिस्टेंस निकाल लो कि कितनी दूरी और यहाँ पर बनेगी। तो ये 11 स्क्वायर ये आपका कितना होता है 121, 27 स्क्वायर ये हो गया 729। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 850। अब देखो 850 जो है लास्ट में 50 आ रहा है, तो ये 25 से आपका कट जाएगा। ओके, तो अगर मैं 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो वो कितने बार जाएगा, ये आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 34 टाइम्स। अगर मैं 850 को 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 34 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब 34 इंटू 25, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 850 मिल जाएगा। 850 की जगह पर आप क्या रख दो, 34 इंटू 50। ओके, ये आप यहाँ पर दोस्तों इस 34 इंटू 25 ये चीज़ रख दो। अब 25 आपका बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया, अंडर रूट कितना बचा 34, ये बच गया। तो क्वेश्चन में देखो 5 रूट 34 आपका दिया हुआ है, तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं पर कोई भी डाउट ना हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाता है।
एक और पॉइंट यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया, ये आप खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें और प्लीज़ इस क्वेश्चन को कमेंट में रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या आया है। अब मैं अभी आपको आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें लिखा है विच कार विल बी मीट फर्स्ट इफ एम मूव्स थ्रू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बाई। तो इस बाई से अगर वो कौन सी कार मिलेगी जब ये बाई से मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अगर देखो बाई से मूव क्या इधर एफ की डायरेक्शन में कर सकता है और इधर डी की डायरेक्शन में कर सकता है। तो जब इस डी की डायरेक्शन में आएगा तो इन दोनों के बीच में 11 थी, और अगर मैंने इस वाले पॉइंट से बाई से एफ के बीच में ये जब निकाला पीछे, तो ये कितना है 5√34 आया। अब दोस्तों √34 जो है कहीं ना कहीं पर आपका ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो अगर मैंने इसको अप्रॉक्स 5 ही मान लिया तो अप्रॉक्स 5 × 5 ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। लेकिन आपको पूछा है कि कौन सी कार सबसे पहले मिलेगी, तो आप 25 ट्रेवल करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप 11 ट्रेवल करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कार डी मिल जाएगी। जब आप बाई से मूव करोगे किसी भी डायरेक्शन में तो सबसे पहले आपको कार डी ही मिलेगी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के यहाँ पर बाद में। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 5 है, इसको भी ट्राई करके आप रिप्लाई करें कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरा ये आया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू द कार ई। तो कार ई आपकी ये है और कार ए आपकी ये है। तो ई यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो ये किस पोजीशन में है। ये पहली बात तो ई के लेफ्ट में है, क्योंकि यहाँ पर राइट लेफ्ट की बात हो रही है, तो ई के लेफ्ट में है। अब डिस्टेंस देख लो कितनी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है। ओके, तो इसके वजह 33 + 36 आ रहा है, तो 33 + 36 दैट इज 69। तो ऑप्शन देख लो यहाँ पर 69 दिया हुआ है टुवर्ड्स और लेफ्ट, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों बन गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कुछ इस तरह से अप्रोच करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा इलेबोरेट करने में दोस्तों बड़ा हो जाता है, लेकिन एग्जाम में आप इसको अगर आपको ट्रिक पता है कैसे करना है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स के समझ में आए, जो लोग बैंक की तैयारी पहली बार कर रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। इसलिए मैं हर एक कैंडिडेट को दोस्तों ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक यहाँ पर आप प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो लोग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।